अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से कर रहे हैं और सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रही हैं। तो यूपी में भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अब से पहले यहाँ अखिलेश की सरकार थी। तो अगर अखिलेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो सीधे तौर पर वो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। जहां चाहे कानून व्यवस्था हो या सांप्रदायिक दंगे हो, भ्रष्टाचार हो या कड़े राजनीतिक फैसले हो, हर जगह वो बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार असफल साबित हुई है। तो यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि अखिलेश सरकार अपने कार्यकाल में कैसे नाकाम रही है। सबसे पहले बात करते हैं सांप्रदायिक दंगों की। अखिलेश सरकार में सांप्रदायिक दंगों की आग में पूरा प्रदेश झुलसा था। दरअसल 2012 में जोरदार जीत के बाद अखिलेश यादव सरकार ने धूमधाम से भव्य सैपई महोत्सव बनाया था और बड़े बड़े सितारों और कलाकारों ने इसमें शिरकत की थी। लेकिन फिर अगले ही साल प्रदेश में जो हुआ उसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल 2013 में कवाल गांव की एक छोटी सी छेड़छाड़ की घटना दंगे के रूप में बदल गई, जिससे पूरा मुजफ्फरनगर जिला इसकी चपेट में आ गया और इस दंगे में 43 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2013 में दंगों का सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2013 में पूरे प्रदेश में 823 दंगे की वारदातें हुई। इनमें 133 लोगों की जान गई और 2269 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिर अगले साल 2014 में भी दंगे नहीं रुके और प्रदेश में 644 दंगे की वारदातें हुई। इन घटनाओं में करीब 95 लोग हताहत हुए। 2014 से 15 के बीच सांप्रदायिक दंगों में 17% बढ़ोतरी हुई। 2015 में 751 दंगे की घटनाएं हुई और 97 लोग मारे गए, जिसके चलते साल दर साल पुलिस प्रशासन दंगाइयों के आगे घुटने टेकती दिखाई दी। जहां मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जहानाबाद और कई जगह दंगों की गवाह बनी। वही अगली बात करते हैं महिलाओं के लिए बदतर बना प्रदेश। दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भले ही बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए लाख दावे करे हों, लेकिन आंकड़े उनकी पोल खोलते हैं। जहां प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध ने आसमां छू लिया अखिलेश की सरकार में। साल 2014 में प्रदेश भर में करीब 3467 रेप की घटनाएं हुई। हैरानी की बात यह है कि अगले ही साल 2015 में रेप की वारदात में 161% की बढ़ोतरी हुई और 9075 रेप के मामले दर्ज हुए। जहां बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप और लखनऊ आशियाना रेप केस जैसे ना जाने कितने मामले आए, जो अखिलेश सरकार की नाक के नीचे हुए। जहां ऐसी घटनाओं को रोकने की बजाय आजम खां जैसे सपा के कद्दावर मंत्री ऐसे मामलों को राजनीतिक रंग देते नजर आए। जहां साल 2016 में 15 मार्च से 18 अगस्त के बीच महज 6 महीनों में 1012 रेप के मामले दर्ज हुए। इस दौरान छेड़छाड़ के भी रिकॉर्ड 4520 मामले दर्ज हुए। ये वो मामले हैं जो दर्ज हो चुके हैं। ना जाने ऐसे कितनी वारदातें होंगी जो पुलिस प्रशासन की नाकामी के कारण थानों तक ना पहुंच सकी होंगी। साल 2014 की एनसीआरबी की पूरी सूची में उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक था। साल 2015 में एनसीआरबी रिपोर्ट में प्रदेश सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहर लखनऊ को सबसे असुरक्षित शहर कहा गया था। वहीं अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार पर अखिलेश सरकार की आंखें मूंदी थी। दरअसल अखिलेश सरकार के 5 सालों की बात करें तो अखिलेश यादव पर कोई व्यक्तिगत आरोप ना लगा हो, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में घिरी रही। जहां भूमि पर कब्जा, ठेका पट्टा, नियुक्ति के नाम पर उगाही जैसे आरोप विपक्षी दल खुलेआम लगाते नजर आए। खुद एक आईएएस अधिकारी ने अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। दरअसल आईएएस अशोक कुमार ने आरोप लगाया था कि जो मोटी रकम अदा करता है उसे सरकार पदोन्नति देती है। ज्यादा रुपए देने के वाले अधिकारी ही जिले में डीएम बनकर भेजे जाते हैं। अशोक कुमार ने दावा किया था कि डीएम के पद के लिए 60 से 70 लाख रुपए तक की रकम वसूली जाती है। बता दें कि अशोक कुमार यूपी सरकार में सचिव राष्ट्रीय एकीकरण के पद पर थे, जो बाद में सस्पेंड कर दिए गए थे। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति उनकी सरकार के ऐसे चेहरे थे जिन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ सीबीआई जांच
चल रही है। गायत्री प्रजापति की पहुंच कहां तक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जाता है कि उन्हें 3 बार प्रमोशन मिला। पहले वो राज्य मंत्री बने और फिर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बावजूद इसके उनका प्रमोशन कर उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। जब उनकी बदनामी और बढ़ी, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। वहीं अगर बात करें तो अखिलेश सरकार में पुलिस की लाचारी की, तो अखिलेश सरकार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे और पुलिस कितनी तैयार थी, इसकी पोल खुद आजम खान ने फरवरी 2016 में विधानसभा में पेश किए आंकड़ों में खोली थी। मंत्री आजम खान ने बताया था कि 4 सालों के दौरान पुलिस पर हमले की 1044 वारदातें हुई। 2012-13 में पुलिस पर 202 हमले हुए और 2013-14 में पुलिस पर 264 बार हमले हुए और 2014-15 में ये आंकड़े बढ़कर 300 तक पहुंच गए। साल 2015-16 की बात की जाए तो ये संख्या 278 रही। वहीं फरवरी 2016 तक के आंकड़ों में सामने आया कि पुलिस पर हुए हमलों में 2 पुलिसकर्मी मारे गए और 572 घायल हुए। मायावती के 5 सालों के कार्यकाल में पुलिस पर सिर्फ 547 बार हमले हुए थे। तो ये था अखिलेश सरकार की नाकामियों का एक काला चिट्ठा, जो अखिलेश सरकार की नाकामियों को बताता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।